टीवी की ऐसी शख्सियत है जिन्हें किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। रिसेंटली आपने इन्हें बिग बॉस सीजन 14 में देखा था। इन्होंने घर में कंटेस्टेंट को ऐसा नाम दिया कि उनका रियल नेम से ज्यादा लोग उनके नाम से उन्हें जानने लगे हैं, और उनका हाल ही में उनके साथ पवित्र रिश्ता जुड़ा है। ये कोई और नहीं, पवित्रा पूनिया है। हाय पवित्रा, कैसी हैं आप? हाय, I'm good. How are you? कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ पवित्रा। अब आप मुझे ये बताइए कि देखिए, पवित्रा जो है बिग बॉस 14 को गए हुए काफी टाइम बीत चुका है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम लोग बैठते हैं, एक माइंड में कुछ चीजें चलती रहती हैं। तो अब अगर आप बिग बॉस 14 की जर्नी को देखती हैं तो माइंड में क्या क्लिक होता है आपके? यार, अब जब बिग बॉस 14 की जर्नी को देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि क्या मैं सही में उस घर में रह के आई हूँ? क्या मैंने सही में उस घर में अपने 60 दिन निकाले हैं? क्या ये सीरियसली पॉसिबल हो पाया फॉर मी टू come out so stronger from that house by having my own identity now of my name that मैं पवित्रा पूनिया हूँ? Like that is like fulfilled now. So अभी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ऐसा एक बहुत ख्वाब जैसा भी लगता है. It's like a dream कि I was there. Like, seeing myself in Big Boss, it's like a very big thing. सही बात है पवित्रा। देखिए, अनजान लोग थे, अनजान लोगों से इतने दिन तक घर में बिताए हैं, तो ऐसे क्या चीजें हैं जो आप बाहर निकलने के बाद खुद में देखती हैं? मतलब कुछ ना इमोशंस बदलाव, कि गुस्सा कंट्रोल हो गया या थोड़ा सा इमोशन से कंट्रोल कर लिया, ऐसे क्या चीजें जो आपको लगता है कि नहीं, हाँ मैं बिग बॉस में गई तो मैंने अपनी ये चीज सबसे ज्यादा कंट्रोल कर लिया? पहले मैं बहुत क्या बोलूं उसको, इट्स लाइक मैं बिना सोचे फैसले ले लेती थी, यू नो, आप होते हैं। बट बिग बॉस से आने के बाद और बिग बॉस में रहने के बाद मैंने एक बहुत बड़ी चीज सीखी है कि अब मैं सोचने के बाद फैसले लेती हूँ अपने। ज्यादातर मैं सोचती हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखती हूँ मैं चीज के कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। पहले दूसरों के एक्शंस मेरे से रिएक्शन बहुत जल्दी निकलवाते थे, लेकिन अब मैं अपने रिएक्शंस बहुत नाप तोल के निकालती हूँ कि क्या ये वो चीज के टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोज एंड कॉन्स, नॉर्म्स देखने के बाद कि इस चीज का रिजल्ट क्या होने वाला है। So I have become very calculative. Earlier I was not calculative, but after coming out of Big Boss, I have learned to be very calculative about the actions and the reactions that you give and you portray in world, because वो लोगों को बहुत याद रह जाते हैं फिर सालों सालों तक कि क्या हुआ और आपने क्या किया। पता नहीं यार, like अभी I'm very assertive. One word, I'm very assertive towards my actions and towards what I say. So ये मैंने सीखा है बिग बॉस से आने के बाद। बिल्कुल सही बात है, कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। मेरी हाल ही में एजाज से ही बात हुई थी, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आप जब घर में गए, आपने पवित्रा के बारे में बताया तो क्या रिएक्शन आया। हालांकि मैंने दो तरीके से पूछा था, तो उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने अपनी बात तो बता दी, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब आपकी पवित्रा से बात हुई तो आप पवित्रा से पूछिएगा कि उनके पेरेंट्स ने क्या रिएक्ट किया। तो आप मुझे बताइए कि आपके पेरेंट्स ने क्या रिएक्ट किया एजाज के बारे में सुन के? जब मैं घर से बाहर आई थी तब, हाँ, तो मेरे पेरेंट्स का ऐसे था कि उनको, माय मदर यूज्ड टू फील वेरी बैड कि वो मेरे को, मतलब स्पेशली वो वाला इंसिडेंट जब जैस्मिन को उन्होंने बचाया था व्हेन ही वाज द कैप्टन, तो माय मम्मा लाइक एक वो मदरली इंस्टिंक्ट्स होती हैं। आई एम नॉट अ मदर, but I have motherly instincts. Might be because I have pets and I get connected to things very easily. I have a very nurturing nature. You must have seen in Big Boss also. तो मैं एक मदर की भावना बता रही हूँ, दैट बीइंग अ मदर उनको ऐसे लगा कि मैंने हर फर्स्ट रिएक्शन वाज, तूने इतना किया उसके लिए और उसने तेरे को ऐसे किया, तू कितना रोई। तो मदर इज समवन जो कुछ भी हो जाए लेकिन अपने बच्चे की स्ट्रांगनेस पे इतना फोकस नहीं करेगी। लेकिन अगर बच्चे की आंख से एक आंसू भी निकला तो चाहे बच्चा खली क्यों ना हो, वो बहुत कमजोर हो जाता है और वो माँ बहुत कमजोर फील करती है कि मेरा बच्चा रोया, क्यों रोया, किससे रोया, उसको कुछ मतलब नहीं है, बट आंसू कैसे निकला। तो वो रिएक्शन मेरी मदर का था, बोली उसने तुझे कितना परेशान किया। तो मैं बोली यार वो गेम था मम्मा, बिकॉज वो एक रिएक्शन होता है ना, बिकॉज वो लोग भी सवाल जवाब करते हैं आपसे कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था।
तो फिर मैंने उनको समझाया कि वो एक गेम था, वो अपने तरीके से खेल रहे थे, मैं अपने तरीके से खेल रही थी। आप ऐसी जगह पे इतने लाउड एक्सपेक्टेशंस, इतने क्लियर एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते किसी से, जबकि आपकी कोई उस चीज के बारे में कमिटमेंट नहीं हुई, आपको किसी ने अपनी जबान नहीं दी, आप सिर्फ सोच बैठे कि सामने वाला इंसान भी शायद वही करेगा जो हम सोच रहे हैं, तो वो चीज गलत होती है। तो वो चीज, मेरा एक्सपेक्टेशन गलत थी शायद, और उनका मेरा ये मानना कि वो उस पर खरे उतरेंगे वो गलत था। उसके बाद वो रिएक्शन निकलना था, क्योंकि मैं बहुत अंदर से बहुत कमजोर हूँ इन मैटर ऑफ कंट्रोलिंग टीयर्स। मैं एकदम से रो पड़ती हूँ, मतलब अगर मैं किसी से लड़ूंगी भी ना, तो लड़ने के बाद तुरंत रो दूंगी। और मैं बिग बॉस में यही करती थी, मैं किसी से भी लड़ूंगी ना, मैं तुरंत रो दूंगी। मेरे से कंट्रोल, फिर चाहे बाथरूम में रो, मैं कहीं पे भी रो, छुपा के रो, लेकिन मैं रो पड़ती। तो मैंने फिर मम्मा को बोला, बट ही इज नॉट लाइक दैट, बट सो दीज आर द मदरली इंस्टिंक्ट्स व्हिच यू अंडरस्टूड, व्हिच यू अंडरस्टूड। लेकिन मेरे बाकी के जो घर वाले थे ना, वो ऐसे थे, वो मुझे बोल रहे थे, तू एजाज से क्यों लड़ती थी, वो कितना अच्छा है, तू एजाज से क्यों लड़ती थी, क्यों लड़ना था उससे, बेचारा कितना परेशान होते थे। सो दे हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम। तो ये रिएक्शन था मेरी फैमिली का, मम्मी की तरफ से ये, एंड घर वालों की तरफ से वो कि मैं लड़ती थी। पर अब सब लोग रेडी है ना, मतलब रेडी तो सब लोग है ना, रेडी तो सब लोग है ना, मतलब रेडी कौन सा, पता नहीं कौन सा रेडी, बट दे लाइक हिम, उनको पसंद है। लाइक गेम में तो सी आई टेल यू, गेम में तो एजाज को सबने पसंद किया, द वे ही प्लेड, but outside things are like, they know that we talk, we gel up together, we are like going around and all, like it's there. अच्छा देखिए, आप एजाज आपका रिश्ता, पवित्र रिश्ता बन चुका है, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज है, ऑब्वियसली आपको उनमें हर एक क्वालिटी बहुत पसंद आती है, लेकिन ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज है जो आपको एजाज में एकदम बेस्ट लगती है, लगता है कि नहीं ये क्वालिटी तो किसी में है ही नहीं? यार he is very assertive, like the way I am, very assertive. Assertiveness is a very unique quality जो हर किसी के अंदर नहीं मिलती है. So he is very assertive, so I connect with him on that level. He is very stubborn also when it comes to his own things, and he has an amazing aura. Like he can gel and he can dilute himself in any situation. It's like that's Sujaz. So he's also, fourth one, he's very nurturing also. He calls me nurturing, but he's very caring and he's very nurturing. अच्छा पवित्रा, मेरा एक नेक्स्ट आपका सवाल ये है, मैं नहीं कह रही, ऐसी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि दैट सम टाइम आप लोग कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, देन आप लोग शादी का प्लान करेंगे, तो इस खबर में कितनी सच्चाई है, आप ही बता दीजिए। ये खबर पता नहीं कहाँ से निकली है यार, I have no idea. बट जो भी है वो सही है। सही क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज हाँ ऐसा है कि हम लोग, इसी आप भी अगर मेरी जगह होंगी शिप्रा, तो आप भी पहले किसी को जानेंगी अच्छे से। बिग बॉस के घर में हाँ हम लोग दिन रात साथ रहे हैं, और वो 60 दिन ऐसे होते हैं कि शायद अगर आप लिव-इन में भी रहते हैं ना, तब भी आपको वक्त मिलता है कहीं बाहर जाने का, खुद में अकेले रहने का। लेकिन आप वहां पे 60 दिन एक छत के नीचे एक साथ रहे हैं ना, तो और वो भी तब उस वक्त ऐसी फीलिंग्स जनरेट हुई है। और हमारा बहुत लवी डवी ब्लॉसमिंग वो नहीं था प्यार वहां पे, हमारा उतार चढ़ाव वाला लव हेट रिलेशनशिप। We have a very unique name. Pavitra is very unique. It's like love-hate relationship. So that love-hate relationship को ना आप एकदम से एक conclusion पे नहीं आ सकते, इसलिए live-in अगर लोग सोचते हैं तो हाँ वैसा ही होगा फिर कुछ, क्योंकि अभी एक उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की अच्छाइयाँ खामियां, फिर उनके साथ खुद को मोल्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चीजें जानना, वो चीजें बहुत जरूरी है, और वो चीजें हम कर रहे हैं, ये चीजें बहुत जरूरी है शिप्रा। सो आई थिंक या वी आर ऑन दैट पार्ट जिसको बोलते हैं कि लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स गेट टू नो ईच अदर। दैट मींस खबरें पुख्ता है पवित्रा, आपने मुहर लगा दी है। यार ये पता नहीं कहाँ से खबरें निकली, मतलब ये समझ नहीं आ रहा मुझे कौन खबरें निकाल देता है। अच्छा मुझे बताइए पवित्रा, बिग बॉस में एजाज को छोड़ के
बाकी घर वालों से कितना आप बिग बॉस के बाद कनेक्टेड है? आप भी बिजी हो, एजाज भी बिजी है और लोग बिजी है, पर ऐसे कौन से दोस्त है जिनसे अभी भी कनेक्टेड हो, ये कनेक्टेड रहना चाहते हो? यार आई वुड वांट टू बी कनेक्टेड विद एवरीवन। आई टेल यू, वो गेम था, कोई बुरा नहीं है। अब कोई मेरा जानी दुश्मन तो लेके नहीं आए थे वहां पे। और दुश्मनी एक ऐसी चीज तो होती नहीं कि खानदानी परंपरा है वो चलती रहेगी, अगर हो भी गई तो वो खत्म भी हो सकती है। मैंने बोला मेरा बहुत नर्चरिंग नेचर है, मैं अपने जहन में बातें नहीं रखती, चीजें नहीं रखती हूँ जब तक कि वो ऐसी टूटाकोर ना हो कि भाई अब तो ये पत्थर की लकीर हो गई है। तो वैसा कुछ हुआ नहीं था। तो मैं तो सबके साथ कनेक्शन रखना चाहती हूँ, लेकिन अभी जो फिलहाल कनेक्शन में है, निकी इज इन कनेक्शन, शार्दुल इज इन कनेक्शन, जान इज इन कनेक्शन, और कौन है, राहुल इज कनेक्टेड। तो हम लोग हैं सिर्फ जो बातें करते रहते हैं, तो सिर्फ यही लोग हैं। एंड बाकियों के साथ से क्या होता है कि आप अगर चाहते कनेक्ट करना, सामने वाला नहीं चाहता तो कुछ नहीं कर सकते ना। And I'm not a person that who will go behind you to be connected with you, and I'm not someone who will just call you सामने से and text you सामने से when I am not getting the same warmth from your side, and when I don't have any clue कि आप बात भी करना चाहते हैं कि नहीं, कि आपको वो चीज, क्योंकि ये मेरे ख्याल है कि मैं किसी से क्यों बिगाड़ के रखूं, लेकिन सामने वाले का नहीं पता ना, तो वो मुझे नहीं पता। तो इसलिए अभी मैं और किसी के साथ तो नहीं, विकास के साथ बात होती रहती है मेरी, विकास के साथ हम कनेक्टेड, तो मनु के साथ बात होती रहती है, इनफैक्ट मनु के साथ हम कनेक्टेड। सो ये कुछ लोग हैं जिनके साथ बात होती है, तो उनके साथ है अच्छा। जिनके साथ नहीं बात होती है उनसे मैं सामने से पहल करने वाली तो नहीं हूँ, तो मैं ऐसी, बट इट्स लाइक गॉड ब्लेस यू, सब खुश रहें अपनी लाइफ में, सब तरक्की करें, सब काम करें, सिर्फ यही दुआ है। अच्छा पवित्रा, मुझे ये बताइए कि आपको बिग बॉस में एजाज के साथ लोगों ने बहुत पसंद किया। अब क्या ऐसा कभी हो सकता है कि इनकी, जैसे कि अभिनव शुक्ला और रुबीना का एक वीडियो आया है मर जाने करके, लोगों ने बहुत पसंद किया, तो क्या कभी ऐसा प्लान है कि एजाज और आपको भी लोग एक साथ देखें? मतलब फोटोग्राफ्स में देख लिया, बिग बॉस के बाहर देख लिया, मतलब कब देखेंगे वो आपको, किसी प्रोजेक्ट में, किसी सीरियल में, या किसी वीडियो म्यूजिक एल्बम में? यार बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल, शायद थिंग्स आर ग्रोइंग ऑल्सो, सो लेट्स सी कि वो ऑन पेपर कब आती हैं और कब हम लोग आपके साथ वो न्यूज शेयर कर पाएंगे। It's too soon to reveal anything right now. रही बात म्यूजिक वीडियोस की, we are very choosy with few things. Like हम लोग को songs बड़े choosy होते हैं हम लोग. It's like you cannot just change the way you are and you were before Big Boss also. तो हम दोनों बहुत choosy हैं, picky हैं कुछ चीजों को लेके। So for example, अगर गानों की बात होती है तो हमें अगर गाने भी आ रहे हैं तो हम, अगर वो गाना हमें खुद को नहीं अच्छा लग रहा है and we are not thinking कि ऑडियंस इससे कनेक्ट कर पाएगी, तो हम लोग उस चीज को थोड़ा सा होल्ड पे डाल देते हैं। तो थिंग्स आर ऑन होल्ड, सो लेट्स सी। एंड ऑफ कोर्स चीजें पाइपलाइन में है, कभी भी कुछ भी सरप्राइजिंग ब्लास्ट होगा एंड यू विल रिसीव अ वेरी गुड न्यूज। अच्छा पवित्रा, मुझे ये बताइए कि अब हमें एजाज के साथ तो आपके प्लान्स जान लिए, तो हम समझ गए कि समथिंग तो कुछ ना कुछ तो पक रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो पक रहा है, या हम वीडियो में देखें कुछ, मतलब कुछ तो आपने हिंट दे दिया है कि मुझे यहाँ समथिंग इज कुकिंग। तो मुझे बताइए कि आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, मतलब आपको जो एजाज के अलावा आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अपने फैंस से, मतलब आपके फैंस देखेंगे किसी सीरियल में या किसी वैसे? बिग बॉस जाने से पहले मुझे लगा था मैं सीरियल नहीं करूंगी, लेकिन serial is I think I have to stick to तो सीरियल्स तो शायद मैं साथ साथ करती रहूंगी। ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ वेब सीरीज दैट आई एम गेटिंग ऑफर्ड विद, बट आई एम चूजिंग माय स्क्रिप्ट्स वाइजली, बिकॉज वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैं पहली बार नींव रखूंगी उस पर काम करने की। एंड क्या होता है, एक स्टीरियोटाइप होता है इंडस्ट्री का कि आप अगर पहले जो रोल कर लेते हैं, कुछ वैसे ही मिलते जुलते रोल फिर आपको आगे कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप इन इंडस्ट्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो नींव रखी जा चुकी है, वो चीजें पक चुकी है, सो इट्स नॉट easy to break that thing out. तो इसलिए I'm choosing my script and my stories very wisely, जो भी मुझे ऑफर हो रहा है। तो OTT का ये है। Also music videos, there are solo music videos also that I'm getting offers from these singers and all. So let's see कि क्या आता है और क्या पसंद आता है। Things are again brewing, solo भी। And serial का yes, 2-3 offers I have, कुछ आके भी गए, लेकिन I'm looking for something very prominent this time because I have done negatives, but मुझे अब कुछ हटके करना है टीवी में भी, तो I'm just waiting for that right click, right time
उससे पहले तो अब यस, अगर मैं फिलहाल बोलूं, आई एम बिजी ऑन माय न्यू वेंचर. As everyone is aware, I believe that I had a restaurant also, a cafe. So that entrepreneur thing is there. अरे So वाह. with that entrepreneur thing, I am coming up with very exciting, very new for people. So let's see, शायद एक महीने में I'm going to launch that and I'm going to share the news with you all very soon. But I will invite you also. So just need the blessings and wait for the surprise to be revealed. अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको उसके लिए. और आप मुझे ये बताइए, जाते जाते अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज उनको जो देना चाहते हैं आप? सिर्फ ये बोलूंगी कि जैसे मुझे आज तक झेलते आए हैं, मुझसे प्यार करते आए हैं, बस वैसे ही प्यार करते रहिए, वैसे ही झेलते रहिए. और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग मुझे झेलते रहिए. आपको मैं एंटरटेन करती रहूंगी, प्यार करती रहूंगी, प्यार बांटती रहूंगी, न्यूज शेयर करती रहूंगी. Just be with me, stay by my side, and I love you all. And thank you so much for all the love and support you all has given me. I love you. Thank you.